मलाला यूसुफजई की बात कर रहे थे तो ठीक है, चलें उन्हीं पर ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एमएनए है जो कि वो क्लेम करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो उनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती। उनका नाम है मरियम अहमद ज़ेब। उन्होंने एक और मुसर्रत अहमद ज़ेब, उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी डेवलप की है, खड़ी कर दी है कि मलाला पर जो फायरिंग का वाकया था वो स्टेज था। देखिए, मैं इस खानदान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे जी। ये बलूचिस्तान में गवर्नर थे और मैं जब चागी में डिप्टी कमिश्नर था, मुझे एक शौक था लाइब्रेरी बनाने का। तो गुल औरंगज़ेब साहब ने मुझे ख़ास तौर पे ग्रांट दी थी कि बनाओ। ठीक, हमने बनाई थी। दुनिया का हर ज़ी शऊर आदमी समझता है कि एक मलाला एक ड्रामा है और थी, और उसके 3-4 पॉइंट उसने खुद बताए। उसने कहा कि ये मुझे भी कहा गया था कि इसके अंदर शरीक हो जाओ। उसका कहते हैं कि जिस वक्त वो गुलमकई नाम पे बीबीसी के ऊपर डायरी लिख रही थी मलाला को ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था, और जिस इलाके के अंदर मलाला ने वो सारा कुछ किया है तालीम की मूवमेंट, वहां सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है सवात के अंदर पाकिस्तान में। कभी जनरल शाहिद जी से पूछो, आंसुओं से रोते हैं बैठे हुए। वो कहता है तालिबान के साथ मुआहदा अमेरिका के कहने पे फौज ने तोड़ा था। वो शेख खामोशी कब तक किताब है, दास्तों से मेरे साथ सेमिनार में थे। जी जी। फिर आप एक एक बंदे को आप जाके, वो तालिबान आते हैं और वो वहां पे करते हैं एपीएस में, और वो जाके सरों पे लगते हैं उनके, ठीक है, वो बेचारे शहीद हो जाते हैं और मलाला का निशाना खता हो जाता है। और एक सेकुलर हमारा दोस्त था, ठीक है, एथीस्ट था, मुल्हिद था, अल्लाह को नहीं मानता। मैं कहा ये कैसे होगा? कहता है इसको अल्लाह रखे। मैं कहा अब तो अल्लाह आ गया। अब अल्लाह आ गया। अब तो मुल्हिद भी मानता है अल्लाह आ गया। ठीक ठीक है, ठीक। अब तो मुल्हिदों का सरदार भी मानेगा कि अल्लाह आ गया, कि मलाला को अल्लाह ने बचा लिया। तो उसको फिर वहां जाके उसकी ट्रीटमेंट है, फलाना है, हर बंदे ने पता नहीं क्या क्या कहानियां की। और आप अंदाजा करें कि वो नोबेल पीस प्राइज उसने लिया है, कि जिस नोबेल पीस प्राइज के विनर जो थे 4 कातिल इसराइली वजीर आजम भी थे। अच्छा। पीस प्राइज के अंदर हमसे तो गैरतमंद जो था वो ली डक थू था। वो किसिंजर के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, वियतनाम का लीडर था। उसको कहा गया कि तुम्हें हम अमन का प्राइज देते हैं किसिंजर के साथ। उसने कहा कातिल और मकतूल को एक साथ प्राइज देते हो? मैं तुम्हारे प्राइज पर ठोकर मारता हूं। हमने पूरी दुनिया को कत्ल करने वालों का प्राइज लिया और हम उसको इज्जत तौकीर से देखते हैं। और वाहिद ये इनाम है जी मलाला यूसुफजई का। कराची से लेकर खैबर तक आप एक आदमी से पूछ लें, वो कहेगा जायज नहीं है। आप सर्वे का स्वयं मोमबत्तियों के चंद लोगों के वाहिद, इन्हें ओन ही नहीं करते। वाहिद इनाम है जिसकी कोई सेलिब्रेशन ही नहीं हुई। जिस तरह ट्रंप को मैंने आज लिखा है, कल कॉलम आएगा कि ट्रंप कहते हैं मुस्लिम उम्मा को खिताब किया। मैंने कहा अगर मुस्लिम उम्मा को खिताब करना होता ना तो ये अपने टोडी हुक्मरानों को ना करता, किसी जलसे में आकर तहकीक करके दिखाया अपनी कुव्वत के साथ। जुर्रत नहीं कर सकता। राइट। डायरेक्ट पब्लिक से खिताब कर, पब्लिक जूतियों में तोल देगी। राइट। सर, मुसर्रत अहमद ज़ेब ने जो कहा है, जो कंट्रोवर्सी जनरेट की है, उसको पीटीआई क्यों नहीं ऑन कर रही है? देखिए, क्वेश्चन मुसर्रत अहमद ज़ेब को पीटीआई ने शौकत महमूद साहब का है। पीटीआई का मतलब पता क्या है कि पीटीआई डाइवर्स ख्यालात के एक मजमुआ सा बन गई भी है, और खान साहब को इसमें आप फैसला करना पड़ेगा कि उनकी आइडियोलॉजी है क्या। दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी के बगैर नहीं चलती, खान साहब जैसी। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून नहीं, पीपल पार्टी फिर आइडियोलॉजी वाली थी जी। मुस्लिम लीग नून तो जेड़ा जुम्मा झांझनाल, अयूब खान तो अयूब खान के साथ, ठीक है, मुशर्रफ तो मुशर्रफ के साथ, काफ लीग, ठीक है, उसके साथ अपना याह्या खान तो याह्या खान कर दे। तो मुस्लिम लीग आइडियोलॉजी पे बेस करो अपनी पार्टी को। नहीं कर सकते तो तबाह हो जाओगे। पीपल पार्टी भुट्टो की आइडियोलॉजी को लेके सर्वाइव करती रही, आइडियोलॉजी छोड़ी, खत्म हो गई। आइडियोलॉजी एक बनाओ, क्या हो। शौकत महमूद भी एक बयान दे रहा है और दूसरे भी एक बयान दे रहे हैं। आपको बनानी पड़ेगी आइडियोलॉजी की, आपकी है क्या सवात की। और ये कितना जिल्लत वाला मीडिया है, मैं कभी शर्म आती है कि जिसने 3 साल कोड़ों वाली केसेट चलाई जी हाँ। और उसके ऊपर सवात में ऑपरेशन हुआ। मैंने उसका पूरा कॉलम लिखा था एक डिटेल को, कि मैं बेसिकली इस फील्ड का आदमी हूं, कि जो से शॉर्ट डिविनिंग पता है कि ये कैसे स्क्रीन पे कैसे लिखा होता है, शॉर्ट डिविनिंग कैसे हुई थी, कैसे शॉर्ट उसको बनाए गए थे, कैसे चेहरे ब्लर किए गए थे, पूरा डिटेल। आपने सुप्रीम कोर्ट में जाली साबित हुई। सबको पता है किस साफी ने वो बनाई थी और किसने पैसे लिए। किसी एक ने किसी को कटारे में खड़ा किया, उसकी बुनियाद पे लोग 4 महीने घरों से बाहर रहे।
उसकी बुनियाद पे 4 लाख लोगों ने हिजरत की, दूसरों के घरों में चले गए, और उस केसेट की बुनियाद पे आपने पूरे का पूरा अमन तबाह किया। राइट। कोई एक, जब तक इस मुल्क में लोग कटहरे में खड़े नहीं होंगे, खा वो साफी हो, खा वो कोई और चीज हो, उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। Your point has been taken। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल्स और अहमद जावेद साहब की एक खूबसूरत से नज्म और या साहब की जुबानी। एक ब्रेक के बाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.